आपने दो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की बात सुनी। वो बता रहे हैं कि हाँ, ओपीडी में लगभग 10 से 15 केसेस ऐसे आने शुरू हो गए हैं। इसका इलाज मुमकिन है, लेकिन सही समय पर डिटेक्ट हो जाए उसके बाद आप कह सकते हैं कि इसकी दवाइयां हैं जो डॉक्टर्स देते हैं। हम सीधे चलते हैं डॉक्टर सुमित मृग, जो कि एचओडी हैं ईएनटी डिपार्टमेंट के मैक्स हॉस्पिटल के। डॉक्टर सुमित मृग के पास। डॉक्टर सुमित, क्योंकि आप ईएनटी देख रहे हैं और सबसे ज्यादा इफेक्ट जो देखा गया है वो ब्लैक फंगस का आइस पे आया है। हमने देखा महाराष्ट्र में जो 8-10 केसेस आए थे, उसके बाद से इस पर चर्चा और तेज शुरू हो गई और बाहर के देशों में ये ज्यादा अभी संक्रमित है। हालांकि यहाँ के डॉक्टर्स मानते हैं कि अभी उतना ज्यादा आप कह सकते हैं ब्लैक फंगस का प्रभाव नहीं है। हालांकि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ओपीडी में 5 से 7 केसेस ऐसे आ रहे हैं। पहली बात, कितने केसेस आई से रिलेटेड या ब्लैक फंगस से रिलेटेड आपको दिन भर में ओपीडी में मिल रहे हैं और आगे इस पर कैसे काम होगा? देखिए, ये पिछले एक हफ्ते से ब्लैक फंगस ने काफी तेजी पकड़ ली है और जब से मीडिया का भी थोड़ा सा खुलासा हुआ है तो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो बहुत डरे हुए हैं और रूटीन चेकअप्स के लिए आ रहे हैं। हर पेशेंट को यही लगता है कि क्योंकि वो हॉस्पिटल में रहा है और उसको स्टेरॉइड्स मिले हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर उनको खांसी जुकाम भी है तो वो एंडोस्कोपी कराने और ये चेकअप के लिए आ रहे हैं। मैं अभी भी ओपीडी में बैठा हूँ। आज ही मैंने एक सुबह पेशेंट देखा, कल हमने 2-3 पेशेंट देखे और ये काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसका एक्चुअली कुछ कारण है कि ये इस वेव में क्यों देखने को मिला है और पिछली वेव में क्यों नहीं दिखा। इस बार जो मैंने देखा है कि जो कोविड की जो वेव आई है वो कोविड की वेव बहुत ही सिवियर रही है, बहुत ही घातक रही है। टाइम ड्यूरेशन उतना नहीं मिला जितना पिछली वेव में हमको मिला था। इस बार स्टेरॉइड का यूजेज भी बहुत ज्यादा बढ़ा है, बहुत ज्यादा। और इनफैक्ट हम एक इंडियन एकेडमी ऑफ ओटोलैरिंगोलॉजी सोसाइटी है हमारी, उसके हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को गाइडलाइन सबमिट कर रहे हैं 3 दिन के अंदर कि इस फंगस से कैसे इलाज किया जाए, क्या प्रिकॉशंस रखी जाए। बट इसमें जो मैं लोगों को कहना चाहता हूं कि इतना घबराने की और इतनी टेंशन की जरूरत नहीं है जितना लोग सोच रहे हैं, क्योंकि हर इंसान को म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस नहीं होती है। सिर्फ वही पेशेंट जो डायबिटिक्स हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जो कैंसर से पीड़ित हैं, जिनको कैंसर का इलाज चल रहा है या दवाइयां मिली हैं, या जिन लोगों का इम्यूनिटी बहुत लो है और जिनको कोविड हो गया है, अगर उनको बहुत हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड्स मिली हैं, वो लंबे समय के लिए आईसीयू में रहे हैं या हाई फ्लो नेजल फ्लो पे रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा 10 से 15 लीटर के आसपास उनकी चली है, या वो एनआईवी मोड पे चले हैं, वेंटिलेटर पे, वो उन लोगों में इसकी होने की प्रक्रिया ज्यादा पाई जाएगी। बट ऐसा नहीं है कि ये सभी को हो जाएगी। तो कुछ लक्षणों का ध्यान रखें। अगर आपको एक्सेसिव कफ कोल्ड हो रहा है, हेडेक हो रहा है, ऑर्बिटल पेन, आंख में दर्द हो रहा है, आपके जॉ में पेन है, लूजनिंग ऑफ टीथ है, नाक से ब्लीडिंग हो रही है, या आपकी विजन कम हो रही है, तो मैं कहूंगा कि आंखों में ये सिम्टम्स काफी जल्दी आ जाते हैं और एक बेसिक शुरुआत में खाली ये साइनस की तरह ही पेश आता है। तो ये सही वक्त है उस फंगस को पकड़ने का। और एक चीज इंटरप्ट आपको बीच में कर रहा हूं, क्योंकि मेरी लगातार कई डॉक्टर से बात हुई, सबने यही कहा कि बहुत हैवी स्टेरॉइड्स हो, बहुत ज्यादा दिन आईसीयू पे हो या फिर वेंटिलेटर पर हो। मुझे लगता है डॉक्टर सुमित से हमारा संपर्क टूटा है। हम कोशिश करेंगे एक बार वापस चले। डॉक्टर सुमित बता रहे थे कि बहुत ज्यादा दिन वेंटिलेटर्स पे हो, आप आईसीयू पे हो। डॉक्टर साहब, जो मेरी बात हुई और जो आप बता रहे हैं कि लंबे समय तक आईसीयू में हो, वेंटिलेटर्स पर हो, बाईपैक पे हो, हैवी स्टेरॉइड्स पे हो, उसके बाद होता है। क्या वो व्यक्ति जो हॉस्पिटल नहीं गया हो या जिसको कोविड ना हुआ हो, क्या उसको भी ब्लैक फंगस हो सकता है? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। पर आज हम बात कर रहे हैं ब्लैक फंगस की रिसर्जेंस कोविड को लेके, ठीक है। देखिए, ब्लैक फंगस कोई नई चीज नहीं है। ब्लैक फंगस पूरी दुनिया में सब जगह होती है। ये मेनली ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में, कैंसर पेशेंट्स में, डायबिटिक पेशेंट्स में जो लंबे ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, ये जो एक फंगस होती है, ये एक कमेंसल होती है आपके नोज में, आपकी नाक में। जब भी हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम होती है तो ये जो कमेंसल्स होते हैं ये ग्रो कर जाते हैं। ये एक म्यूकोरेल्स करके एक ग्रुप है जिसको ये बिलोंग करती है, और तब ये एक घातक रूप ले लेती है और नाक के जरिए साइनसिस में चली जाती है। साइनसिस में बोन डिस्ट्रक्शन होती है, ब्लड वेसल्स में सीप करती है, थ्रोम्बोसिस होता है, नेक्रोसिस होता है, और वहां से ये
नाक से आंख में और आंख से ब्रेन में चली जाती है, और जिसको हम 3 प्रकार से जानते हैं, एक राइनो म्यूकरमाइकोसिस, एक राइनो ऑर्बिटल म्यूकरमाइकोसिस और राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल म्यूकरमाइकोसिस। यानी कि इसके 3 स्टेजेस आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि खाली ये कोविड पेशेंट्स में ही देखने को मिलती है, बट अभी जो हम देख रहे हैं वो ये कोविड पेशेंट्स में इसलिए इतनी सर्जेंस आ रही है क्योंकि ये पेशेंट्स वो पेशेंट्स हैं जो शायद डायबिटिक्स हैं, प्री डायबिटिक हैं। कोविड में आप मानेंगे नहीं, हमारे पास रोज इतने पेशेंट्स के फोन आ रहे हैं और पेशेंट्स घर पे ही बैठ के स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, पेशेंट्स विदाउट मेडिकल ओपिनियन स्टेरॉइड्स खा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय है कि अनस्क्रूपलेस यूज ऑफ स्टेरॉइड्स दिया जा रहा है और उसकी वजह से इसकी प्रीडिस्पोजिशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। डॉक्टर साहब, आपने बताया अगर सिम्टम्स, कोई व्यक्ति घर पर है, हो सकता है डॉक्टर से बात नहीं हो पा रही है, सिम्टम्स कैसे देखा जाए ब्लैक फंगस का? आप जैसे लोगों ने कहा साइनस, यही मैं आपको समझा रहा हूँ, नोज में प्रॉब्लम है, ब्लैक, किसी का कल मेरी डॉक्टर नीलम से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि फेस पर ब्लैक स्पॉट्स भी आप देख सकते हैं। बहुत लेट स्टेजेस पे आएंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ हाँ। इस बीमारी की शुरुआत कैसे होती है। इस बीमारी की शुरुआत होती है कि आपको नेजल स्टफिनेस होगी, आपको साइनसाइटिस होगा, नेजल ब्लॉक होगा, नाक से बलगम आ सकता है, नाक, सर में दर्द रहेगा, आंख में पेन होना स्टार्ट होगा। ठीक है, देखिए ब्लैक जो नेजल ब्लैक स्पॉट्स जो फेस पे या नाक की टिप पे आएंगे वो बहुत लेट स्टेज है, जब बीमारी बहुत हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। वो आता है जब नेक्रोसिस हो चुका है, यानी कि ब्लड सप्लाई खत्म हो चुकी है। वो फंगस ब्लड वेसल्स में जाके उसने उसकी एंडोथीलियम को ब्रेक कर दिया है और वो फंगस ने उस एरिया को डेड कर दिया है। पर शुरुआत सिम्टम सिंपल साइनसाइटिस के होंगे, पर कोई जरूरी नहीं है कि हर साइनसाइटिस म्यूकरमाइकोसिस में कन्वर्ट होगा। आप हिस्ट्री लीजिए पेशेंट से, क्या पेशेंट को कोविड हुआ है, क्या पेशेंट डायबिटिक है, इनिशियल लेवल पे डॉक्टर सुमित, अगर किसी को पता चलता है, सिम्टम्स आते हैं, डिटेक्ट होता है, तो इनिशियल लेवल पे अगर वो हॉस्पिटल नहीं आना चाहता है, घर पर बैठा है, तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है पेशेंट के लिए? देखिए इसमें तीन जांचों का करना बहुत जरूरी है अगर हमें एस्टैब्लिश करना है ये म्यूकरमाइकोसिस है या फिर ये एस्परजिलोसिस है। एस्परजिलोसिस भी एक फंगल इन्फेक्शन है। बिल्कुल। सबसे पहले पेशेंट के सिम्टम्स, आप पेशेंट सिम्टम्स बताए, अगर वो सिम्टम्स एक्यूट साइनसाइटिस के लग रहे हैं तो उसको एंटीबायोटिक्स भी मिलनी चाहिए। इसके साथ में एक नेजल एंडोस्कोपी होना बहुत जरूरी है, यानी कि नाक की दूरबीन की जांच होना बहुत जरूरी है। जनरली म्यूकरमाइकोसिस के पेशेंट में आपको ब्लैक क्रस्टिंग या पपड़ी अंदर नाक के अंदर ये दिख जाएगी अगर वो है। दूसरा, आप KOH स्टेनिंग कर सकते हैं, जैसे आप वो पीस को निकाल के और सिक्रीशंस भी आप यूज करके आप KOH स्टेनिंग कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ये किस प्रकार के हाइफे हैं। ये एक बेड साइड प्रोसीजर है जो बहुत आसानी से किया जा सकता है। दूसरी चीज, अगर आपको वहां पे कुछ फंगस मिल रही है तो आप उसका थोड़ा सा टुकड़ा लेके बायोप्सी के लिए भेज सकते हैं। हाँ, लेकिन डॉक्टर सुमित, लोग कहते हैं ये एक लंबा रूटीन है, बायोप्सी के लिए जाएगा आएगा, इसमें वक्त ज्यादा लगता है। देखिए KOH स्टेनिंग बहुत कंफर्मेटिव है। KOH स्टेनिंग एक बेड साइड प्रोसीजर है। यू हैव क्लोज रिजल्ट, ठीक है, ये बात मैं मानता हूं। KOH आप OPD में कर सकते हैं और आपको थोड़ी देर में रिजल्ट मिल जाएगा। इसके अलावा CT स्कैन और MRI। हाँ। अगर आपको सस्पेक्टेड है कि पेशेंट को साइनसाइटिस है और वो सिम्टम्स सारे फंगस के आपको लग रहे हैं और पेशेंट कोविड पॉजिटिव भी रहा है और पेशेंट डायबिटिक भी है और स्टेरॉइड्स भी लिए, तो आपको CT स्कैन कराना चाहिए और MRI कराना चाहिए। ठीक है, CT स्कैन MRI में आप फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डॉक्टर सुमित, ये तो आपने बताया कि हाँ। सबसे आसान तरीका मुझे लगता है यही है कि एंडोस्कोपी के जरिए आपको इनिशियल स्टेज पर पता चल सकता है। सबसे आसान तरीका है ये, और डॉक्टर साहब लाइव इसको देख सकते हैं आप लोग। मैं ये जानना चाहता हूँ, फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन पेशेंट का क्या होना चाहिए अगर वो डिटेक्ट होता है कि हाँ उसको ब्लैक फंगस इन्फेक्शन है? फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है कि आपको पेशेंट का कोविड स्टेटस चेक करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, पेशेंट को अगर एक्यूट इन्फेक्शन है तो उसको एंटीबायोटिक स्टार्ट होनी चाहिए, पेशेंट को एडमिट करना चाहिए, पेशेंट का शुगर लेवल कंट्रोल होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, पेशेंट का शुगर लेवल, कोशिश करिए डायबिटोलॉजिस्ट के साथ मिलकर, अपने इंटरनल मेडिसिन के लोगों के साथ मिलकर, और पेशेंट का शुगर बिल्कुल कंट्रोल करिए, क्योंकि शुगर फंगस के लिए खाना है। अगर शुगर कंट्रोल नहीं होगी तो ये फंगस बहुत तेजी के साथ स्प्रेड करेगा। और पेशेंट को एम्फोटेरिसिन B IV पे स्टार्ट करना चाहिए। इसकी कई डिफरेंट फॉर्मुलेशंस आती हैं, जैसे एक प्लेन एम्फोटेरिसिन B आती है, एक लाइपोइडल कॉम्प्लेक्स आता है और एक लाइपोसोमल आता है। तो डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट कंडीशन इनमें से उनको स्टार्ट करनी चाहिए। और एक और ड्रग है जो ओरल ड्रग है, पोसाकोनाजोल करके,
उसका भी थोड़ा रोल है इसके साथ, जो एस्परजिलोसिस के लिए मेनली यूज की जाती है, बट म्यूकरमाइकोसिस में पोस्ट ऑपरेशन में भी वो यूज की जाती है। अगर पेशेंट में हिस्ट्री से, नेजल एंडोस्कोपी से, बायोप्सी से, केओएच स्टेनिंग से और सीटी एमआरआई पे पुष्टि हो जाती है कि पेशेंट को म्यूकरमाइकोसिस है और अर्ली स्टेज में है, तो सर्जिकल डिब्राइटमेंट और मेडिकल ट्रीटमेंट इसका ट्रीटमेंट और पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। डॉक्टर सुमित, एक चीज और, जैसे कोविड है, जो सेकेंड वेव में हम कोविड देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि घर में अगर कोई आदमी पॉजिटिव होता है तो आप कहिए कि घर में अगर 5-6 सदस्य हैं तो 3-4 सदस्य और पॉजिटिव हो जाते हैं। हालांकि फर्स्ट वेव में ऐसा नहीं था। क्या ब्लैक फंगस भी आप कह सकते हैं संक्रमण का कारण बन सकता है? अगर एक पेशेंट को ब्लैक फंगस है, एक फ्लैट पे मान लीजिए रह रहे हैं, 3 लोग और रह रहे हैं, तो क्या ये ब्लैक फंगस दूसरे को भी इन्फेक्ट कर सकती है? नहीं, देखिए ब्लैक फंगस जिसको हो रही है उसमें सबसे बड़ा रोल है पेशेंट की अपनी इम्यूनिटी का, पेशेंट कितना इम्यूनो कॉम्पिटेंट है। पेशेंट अगर यंग है, सबको ब्लैक फंगस नहीं होगी। देखिए यही चीज मैं समझाना चाहता हूं, ब्लैक फंगस को लेके पैनिक बहुत ज्यादा है। कल मैंने अपनी ओपीडी में 3 पेशेंट देखे जो मुझे एक जना नोएडा से दिखाना आया, सिंपल साइनसाइटिस को लेके उनको यही डर है कि हमें ब्लैक फंगस तो नहीं हो जाएगी। ब्लैक फंगस में सबसे इंपॉर्टेंट जो एक रिक्वायरमेंट है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मतलब जिनकी इम्यूनिटी पुअर है, यानी कि या तो वो कैंसर सर्वाइवर हैं, या वो कैंसर की दवाई ले रहे हैं, या वो डायबिटिक्स हैं जो पुअरली कंट्रोल्ड डायबिटिक हैं, जिनकी शुगर 300-400 चल रही है और जिनको स्टेरॉइड्स भी काफी मिले हैं। तो ऐसा नहीं है कि घर में किसी को अगर म्यूकरमाइकोसिस डिटेक्ट होता है तो घर के फैमिली मेंबर जो बाकी पॉजिटिव हैं हुए हैं कोविड से, उनको भी म्यूकरमाइकोसिस हो जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं। तो सब एहतियातन, अभी आपने भी एक चीज बताई कि आपके पास भी पेशेंट्स के फोन आ रहे हैं। अमूमन माना ही जाता है कि ब्लैक फंगस जो है वो बहुत ज्यादा स्टेरॉइड लेने से होता है, लेकिन आजकल कोविड के समय में ये बात बिल्कुल ठीक है कि डॉक्टर से बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी लोग मेड्रोड्रिल है, डेक्सोना है, ये दवाइयां ले रहे हैं, क्योंकि एक डर आ गया कहीं ऐसा ना हो जिसका सिटी स्कोर 5-10 से भी नीचे भी है वो भी स्टेरॉइड ले लेते हैं, क्योंकि वो डरते हैं कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि हमारी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाए तो उसके बाद ऑक्सीजन और बेड के लिए हमें इधर उधर घूमना पड़े। ऐसे में कोई ऐसा टेस्ट डॉक्टर साहब जो कोविड से रिकवर पेशेंट है या बहुत दिन 13-14 दिन पॉजिटिव रहे हों, उन्होंने लगातार हैवी मेडिसिन, हैवी ड्रग्स, हैवी स्टेरॉइड्स लिया हो, वो कौन कौन से टेस्ट हैं जो कोविड पॉजिटिव का पेशेंट जब कोविड निगेटिव होता है तो उसको कराना चाहिए एटलीस्ट डिटेक्ट करने के लिए कि कहीं उससे ब्लैक फंगस तो नहीं है? देखिए ब्लैक फंगस को डिटेक्ट करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी नेजल एंडोस्कोपी, हाँ, सीटी स्कैन और एमआरआई की, सिंपल। बट अगर किसी पेशेंट को कोई नेजल डिस्चार्ज नहीं है, कोई नेजल में पेन नहीं है, ऑर्बिट में आंख में कोई दर्द नहीं है, देखने में कोई दिक्कत नहीं है, उनको 2-2 चीजें नहीं दिखाई दे रही, उनको हेडेक नहीं है, उनको पैलेट में, तालू में दर्द नहीं है या दांतों में कहीं दर्द नहीं है, तो हमें सस्पेक्ट नहीं करना चाहिए कि इनको म्यूकरमाइकोसिस है। म्यूकरमाइकोसिस में सबसे पहले जो सिम्टम्स आते हैं वो एक साइनसाइटिस के रूप में आते हैं। अगर आपको साइनसाइटिस है तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए। अगर आप कोविड से पीड़ित रहे हैं तो आपको एक एग्रेसिव ट्रीटमेंट की जरूरत है। बट अगर आप घर पे हैं, आपको कोविड भी नहीं हुआ, आपने कभी कोई ट्रीटमेंट भी नहीं लिया है और आपने स्टेरॉइड भी नहीं लिया और आपको एक्यूट साइनसाइटिस नॉर्मल भी हो सकता है, बट आप हर साइनसाइटिस को म्यूकर ना समझें। आपको इवैल्यूएशन करानी तभी जरूरत होगी जब आपको इनमें से कोई सिम्टम्स होंगे कि आपको ये एक्यूट साइनसाइटिस के सिम्टम हो रहे हैं और आपको पता है कि पिछले 15 दिन आपने कोविड में गुजारे और आपने स्टेरॉइड्स लिए, तो आप में आशंका ज्यादा है। तो सब जो ये वक्त चल रहा है, आप कहिए कि एक तरफ दवाइयों पर काम हो रहा है कि कैसे, मुझे लगता है संपर्क डॉक्टर सुमित से हम कोशिश करते हैं। नहीं, हाँ ठीक है। हाँ जी। तो सब हाँ। एक तरफ डीआरडीओ ने दवाई डेवलप करी है, एक तरफ जाइडस कोविड की दवाई डेवलप कर रहा है। क्या एंटी फंगस कोई ऐसी ड्रग्स पे भी काम कर रहा है जो एहतियातन लगाई जा सके, या कोई ऐसी ड्रग हो जो एहतियातन एंटी फंगल ले ली जाए पहले से कि ब्लैक फंगस की शिकायत ना हो? देखिए मैं आपको एक छोटी चीज बताता हूँ, हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आज की डेट में ब्लैक फंगस एक सनसनी बन गया है। तो आप देख लीजिए मार्केट में एम्फोटेरिसिन बी मिलनी बंद हो गई है, क्योंकि हर आदमी एम्फोटेरिसिन बी स्टॉक कर लेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि एक वेव क्रिएट हो जाती है कि भाई ये ब्लैक फंगस फैल रही है। यही मैं समझाना चाहता हूं कि आप हर पेशेंट जो कोविड पॉजिटिव है उसको म्यूकरमाइकोसिस नहीं होगा या उसको ब्लैक फंगस नहीं होगी।
उसमें घबराने की और डरने की बात है ही नहीं। हमारे देश में आपको देखिए रेमडेसिविर को लेके इतनी चर्चा हुई, स्टेरॉइड्स को लेके इतनी चर्चा हो रही है। ये दवाइयां क्यों शॉर्ट हो रही हैं? ये दवाइयां इसलिए शॉर्ट हो रही हैं क्योंकि लोग इनकी होर्डिंग कर रहे हैं। नहीं लोग इनको डॉक्टर साहब देखिए, एक इसमें चीज मैं कहना चाहूंगा, हाँ। कोई भी पेशेंट हाँ। है, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 10 में से 7 कोविड पेशेंट अगर हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो डॉक्टर हाँ। की 2 प्रिस्क्रिप्शन बिल्कुल रेडी रहते हैं, पहला रेमडेसिविर और दूसरा मेड्रोडिल। सर मैं एडमिशन की बात नहीं कर रहा, सुनिए मेरी बात, मैं एडमिशन की बात नहीं कर रहा। आदमी मैं क्या हुआ? घर पे ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मैं आपको घर के ट्रीटमेंट की बात कर रहा जी। हूँ। घर पे मत चालू करिए, नहीं ओनली देखिए घर पे मत चालू करिए। मैं घर की बात कर रहा हूँ, स्टेरॉइड्स की। मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा कि अगर आपको कोविड हुआ है, नंबर 1, अगर आपकी एज 55-60 के आसपास है या आप डायबिटिक हैं, आपने लंबे समय तक आपके डॉक्टर ने आपको स्टेरॉइड्स दिए हैं और आपको कोविड रिकवरी के दौरान या उसके 2 हफ्ते में हेडेक, साइनसाइटिस, डिस्चार्ज, आई में पेन हो रहा है, तो आप सस्पेक्ट करिए कि आपको म्यूकरमाइकोसिस हो सकता है। बट हर पेशेंट को इससे डरने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है, औसतन कितने पेशेंट आपके पास डॉक्टर साहब आ रहे हैं पोस्ट कोविड के या कोविड के दौरान के, जिनमें ब्लैक फंगस मिकोसिस की शिकायत पाई जा रही है? औसतन एक रफ फिगर अगर आपसे पूछूं तो कितने % लोग? अगर 100 मरीज हैं जिनको कोविड हुआ है, हाँ। ठीक है, उनमें से आप ही मान लीजिए 6 से 7 पेशेंट आ रहे हैं। ठीक है, 6 से 7% है, लेकिन मतलब ये बिल्कुल क्लियरिटी आपने बताई कि ऐसा कोई एंटी फंगल ड्रग नहीं है जो एज प्रिकॉशन। सर देखिए बहुत सिंपल है। सपोज करिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इससे बहुत क्लैरिटी हो जाएगी। हाँ। एक पेशेंट है जिसको कोविड हुआ, वो डायबिटिक भी है, उसको स्टेरॉइड्स भी मिले, उसको हाँ। ऑक्सीजन हाई फ्लो में भी मिली, वो एडमिट भी रहा, बट उसको कोई सिम्टम नहीं है सर दर्द के, नेजल डिस्चार्ज के, कोई काला धब्बा नहीं है, कोई हेडेक नहीं है, कोई दिखाई में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रोफाइलैक्टिकली एंटी फंगल लेना स्टार्ट करते, नहीं। और एक तरफ हमारे पास एक ऐसा पेशेंट है जिसको साइनस के सिम्टम्स डेवलप होने स्टार्ट हुए हैं और वो एंडोस्कोपी के लिए, सपोज करो पेशेंट ये कहता है कि मैं नहीं आ सकता, हाँ। और मैं आपसे मिलने नहीं आ सकता, मैं अभी कोविड से जस्ट रिकवर हुआ हूं और मैं बहुत वीक हूं, तो उनको एहतियात के तौर पे, अगर वो इस कैटेगरी में फिट बैठते हैं कि वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, डायबिटिक हैं, उन्हें हॉस्पिटल एडमिशन भी रहा है और उनमें डायबिटीज पुअरली कंट्रोल रही है, तो उनको हम प्रोफाइलैक्टिकली ओरल एंटी फंगल पे स्टार्ट कर सकते हैं अगर उनके सिम्टम्स साइनसाइटिस के हैं। सपोज मैं एंडोस्कोपी कर ही नहीं पा रहा, आप पेशेंट हमारे पास एंडोस्कोपी के लिए आ ही नहीं रहा, बट अगर पेशेंट के पास ना एंडोस्कोपी है, ना सीटी स्कैन है, ना एमआरआई है, बट सिम्टोमेटोलॉजी, सिम्टम्स के बेसिस पे वो ये कहता है कि मुझे ये सिम्टम्स फील हो रहे हैं, मुझे हेडेक भी हो रहा है, आई में पेन भी हो रहा है, तो हम ये एंटी फंगल स्टार्ट कर सकते हैं, बट वैसे नहीं, नॉट इन ऑल पेशेंट्स। ठीक है डॉक्टर सुमित, आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया, और जो भ्रांतियां थी, सबसे बड़ी बात थी एज अ डॉक्टर, जो मिस आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है ब्लैक फंगस हेपोसीमिया को लेकर, उसको आपने बहुत क्लियरिटी से, बहुत बारीकी से बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप ज्वाइन कर रहे थे इंडिया न्यूज के कोविड ओपीडी पर। डॉक्टर सुमित मृग जो कि एचओडी है एनटी मैक्स हॉस्पिटल के, उन्होंने बताया ब्लैक फंगस मात्र 5 से 6% लोगों को हो रही है, उनको हो रही है जिनकी इम्यूनिटी लेवल डाउन है और पहले से काफी कॉम्प्लिकेशंस हैं, और शुरुआती दौर में क्या सिम्टम हो वो भी बताया, और इलाज की प्रक्रिया क्या होगी ये भी डॉक्टर सुमित ने बहुत सहजता से बताया। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।